हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके स्टंट फ्लिप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बैक हैंड स्प्रिंग इजी से इजी स्टेप में सिखाने वाले हैं। यदि आप भी बैक हैंड स्प्रिंग सीखना चाहते हो तो अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों, बैक हैंड स्प्रिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज कर लेना जरूरी है, जिससे हमारा शरीर थोड़ा लचीला और फ्लेक्सिबल हो जाए। आपको फर्स्ट में अपने गर्दन की एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार करनी है। इसके अपोजिट भी कर लेने हैं। इसके बाद आपको अपने दोनों शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है कुछ इस प्रकार। इसके बाद आपको अपने कलाई की एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार कर लेनी है। इससे आप प्रैक्टिस करोगे तो हाथ में मोच नहीं आएगा। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार जंपिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने कमर को लचीला बनाने के लिए कमर का एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार करना है। इस तरह से आपको कोबरा स्ट्रेचिंग में कुछ देर तक रहना है। इसी में आपको ऐसे करना है। जितना ज़्यादा आपका कमर लचीला रहेगा उतनी जल्द आप लोग बैक हैंड स्प्रिंग सीख पाओगे। तो ये एक्सरसाइज जो मैं बताया हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इससे आपको अब कमर में लचीलापन आ जाएगा और बैक हैंड स्प्रिंग सीखने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, बैक हैंड स्प्रिंग सीखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है डी बनना, ब्रिज एक्सरसाइज। अगर आप ब्रिज एक्सरसाइज सीख जाते हो तो आपको बैक हैंड स्प्रिंग सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। ब्रिज एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार होता है। तो चलिए मैं आपको ब्रिज एक्सरसाइज सीखना सबसे आसान स्टेप में बताता हूँ, इसे आप कैसे सीख सकते हो। तो दोस्तों, डी बनने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इस प्रकार लेट जाना है और ऐसे अपने हैंड को ऐसे पीछे रखकर ऐसे कमर को ऊपर उठाना है और हैंड से ऐसे करके तानना है। शुरू में आपसे इतना ही होगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ इस तरह करना है। इस तरह जब आप करने लगते हो तो आप खड़े होकर कैसे डी बनोगे उसकी भी प्रैक्टिस मैं बताता हूँ। तो आपको खड़े होकर डी बनने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरह पैर या कोई दीवार देख लेना है। उसके बाद आपको ऐसे पहले एक हैंड रखना है, फिर ऐसे रखना है और पैर के सहारे धीरे धीरे ऐसे आना है, फिर ऐसे करना है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना है। इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करना है। इससे आप इस प्रकार खड़े होकर डी बनना सीख जाओगे। जब आप लोग पूरी अच्छी तरह से डी बनना सीख जाते हो तब आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए बैक बाल कवर सीखना होता है। कुछ इस प्रकार होता है। आपको जैसे भी डी बनने आता हो ऐसे आप बन जाइए और पैर या दीवार की मदद से कुछ इस प्रकार पलटना सीखिए। आप इसमें ऐसे खड़े होकर भी डी बन सकते हो और ऐसे पलट। ये अगर आप सीख गए तो आपको बैक हैंड स्प्रिंग सीखने में बस आप 90% सीख गए हो, आपको 10% बाकी होता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, जब आप पैर या दीवार की मदद से पलटना सीख जाते हो उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार बोरा में मिट्टी या बालू भर के रख लेना है और आपको यहाँ से पीछे पलटने की कोशिश करनी है। पहले आपको डी बनना है।
रखने की कोशिश करना है, धीरे धीरे आपको लेवल को डाउन करना है। दोस्तों अब आपको बैक हैंड स्प्रिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कोई ऐसा जगह ढूंढना है जहाँ पे आप एक दो बार अगर गिर भी जाते हो तो आपको चोट न लगे। अगर आप लोग डायरेक्ट इसे हार्ड जगह पैलेस पे करोगे तो आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगा। अब आपको डर बन जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आपको फर्स्ट बार यदि करते हो, फर्स्ट बार प्रैक्टिस करने में सब गिरता है, तो आपको अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर देखिए मैं पैरा रख लिया हूँ, यहाँ पर मैं अगर थोड़ा गिर भी जाता हूँ तो चोट नहीं लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको फर्स्ट में आपको ऐसे करके केवल आर्च जंप करना है। ये पोजीशन आपको ध्यान रखते हुए ऐसे आर्च जंप करना है। तो दोस्तों अब आपको सभी स्टेप को जोड़कर आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। शुरू में आपको केवल पीछे जाने की प्रैक्टिस करनी है। कुछ आपको इस प्रकार बैठकर और ऐसे करके अपने हैंड को पीछे ले जाते हुए कुछ इस प्रकार ऐसे फर्स्ट में शुरू में आप लोगों से कुछ इस प्रकार आएगा, हैंड मुड़ जाएंगे, चोट लग जाएगा, गिर जाओगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। ऐसे आपको ऐसे करना है और इस तरह से आपको पीछे जाना है। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपसे धीरे धीरे सुधरने लगेगा। इसमें जितना हो सके हैंड से फोर्स लगाए और कमर को लचाते हुए अपने शरीर को पीछे ले जाए। कुछ इस प्रकार धीरे धीरे आपसे अच्छा होने लगेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यदि आप लगातार इसकी प्रैक्टिस 10-15 दिनों तक करते हो तो आप पूरी अच्छी तरह से सीख जाओगे। आप कहीं भी इसे आसानी से किसी भी पैलेस हार्ड या नॉर्मल कहीं पे भी आप आराम से ऐसे करके करने लगोगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल बीके स्टंट फ्लिप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जिन भाई को सीखना है यदि बैक हैंड स्प्रिंग उसके पास शेयर करें। धन्यवाद।